बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर एडवर्टाइजमेंट नंबर 39। बड़ी देर से इस एडवर्टाइजमेंट का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था। आखिरकार पीपीएससी ने जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। इस पीपीएससी के इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो अंडर है रिक्रूटमेंट्स होने जा रही हैं पीपीएससी के थ्रू। तो इसके अंदर हम वन बाय वन जो है वो पोस्ट का मुआयना करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स एडवर्टाइजमेंट हुई हैं, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर हुई हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर हुई हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो पोस्टिंग होने जा रही है और उसका सिलेबस क्या है और ज़रूरी हदायत और इसके अलावा प्रिपरेशन मटेरियल किस तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। एक एक चीज़ को हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे और आखिर में हम आपको स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक्स टू सक्सीड इन पीपीएससी एग्जाम जो है वो बताएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको शो होती रहें और आप जो है इसी तरीके से इससे जो है वो लर्निंग हासिल करते रहें और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले जो है वो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अंदर इंडस्ट्रीज कमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो अनाउंसमेंट हुई है जॉब्स की। उसके अंदर जो है वो पहली है फैशन डिजाइनर की एक पोस्ट अनाउंस हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो है इसकी अपॉइंटमेंट हो रही है। इसके अंदर जो है एजुकेशन जो है वो क्या है, मास्टर डिग्री इन ग्राफिक डिजाइनिंग और फैशन डिजाइन 16 ईयर एजुकेशन मांगी हुई है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद एटलीस्ट 60% इक्विवेलेंट सीजीपीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। ये इसकी एजुकेशन है। इसके अंदर एज जो है वो मेल के लिए 33 ईयर है, फीमेल के लिए 36 ईयर है और इसके अंदर मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब बेसिस के ऊपर इसकी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और उसका जो सिलेबस है वो पीपीएससी जो है वो बहुत जल्द अनाउंस करेगा, उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे। इस डिपार्टमेंट के अंदर नेक्स्ट सीट है सिविल इंजीनियरिंग की बीपीएस 18 किसके जॉब है और ये ओपन मेरिट पे जो है वो एक वैकेंसी इसकी अनाउंस हुई है। इसके अंदर जो एजुकेशन है वो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन और इसके अंदर 5 ईयर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी जो है वो होना ज़रूरी है और आपकी डिग्री पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज भी हो। और इसके अंदर जो है मेल 40 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है और फीमेल जो है 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो पोस्टिंग है पंजाब के अंदर होगी और इसका सिलेबस जो है वो बहुत जल्द पीपीएससी अनाउंस कर देगा। थर्ड सीट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बीपीएस 18 की इसके जॉब है कंट्रैक्ट बेसिस पे होगी और एक वैकेंसी इसकी अनाउंसमेंट हुई है और इसकी जो एजुकेशन है वो मास्टर डिग्री इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और इसकी 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका जो है वो एजुकेशन के मुताबिक होना चाहिए। और इसके अंदर आपका जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का नंबर है वो आपको अलाट हुआ, वो अगर वो नहीं होगा तो आप पीपीसी में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसमें एज देखें तो मेल के लिए 40 ईयर्स और फीमेल के लिए 43 ईयर्स है और ये इसके अंदर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के लोग सिर्फ डोमिसाइल रखते हो जो इसकी या जो सिलेबस है वो पीपीएससी जल्द अनाउंस करेगा जो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अक्सर इसकी जॉब्स जो हैं आ रही हैं आजकल सोशल वेलफेयर एंड बैतुलमाल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसके अंडर जो है वो 15 सीट्स अनाउंस हुई हैं मेडिकल ऑफिसर्स की कंट्रैक्ट बेसिस पे फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और इसकी 15 वैकेंसीज हैं। इसके अंदर ओपन मेरिट पे एक है, वुमेन कोटा पे 13 है और मिनोरिटी जो है वो एक है। इसके अंदर जो एजुकेशन है वो एमबीबीएस एटलीस्ट सेकंड डिवीजन जो है वो मांगी हुई है। आपकी डिग्री पीएमडीसी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए और आपकी रेगुलर हाउस जॉब 1 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट को सर्टिफिकेट देना होगा फुल परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन जो कि पीएमसी या पीएमडी से इशू होता है वो आपको देना ज़रूरी होगा। ठीक है। अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक्सपायरी के बाद रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो क्लोजिंग डेट के बाद वो आपको विल बी हेल्ड एलिजिबल होगा। ठीक है। तो इसमें जो एज है वो मेल के लिए 35 ईयर है, फीमेल के लिए 38 ईयर है और ये भी पंजाब के अंदर इसकी अपॉइंटमेंट होंगी और इसका सिलेबस जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सीट है साइकोलॉजिस्ट BS 17 की पोस्ट है, स्पेशली ये ओनली फॉर वुमेन है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5 ईयर्स के लिए इसकी अपॉइंटमेंट होने जा रही है। ये 15 टोटल वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। ऑल पोस्ट आर रिजर्व फॉर फीमेल, तमाम पोस्ट ये फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। स्पेशल पर्सन क्वाटा 1 है और मिनोरिटी क्वाटा 1 है।
ठीक है। इसमें एजुकेशन जो है वो 16 ईयर एजुकेशन मांगी हुई है, साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाय HEC। इसमें फीमेल की जो एज है वो 38 ईयर्स तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, और इसका डोमिसाइल जो है पंजाब होना ज़रूरी है, और ये आपकी पंजाब के अंदर किसी भी जगह इसकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट है प्लानिंग ऑफिसर की BS17 की पोस्ट है, और इसकी एक ही पोस्ट अनाउंस ओपन मेरिट पे हुई है। ये जो है वैकेंसी 5 साल कंट्रैक्ट बेसिस पे होने जा रही है, और इसकी एजुकेशन 16 ईयर एजुकेशन आपकी इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स के अंदर होना ज़रूरी है। मेल के लिए जो एज की हद है 35 ईयर्स है, और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स है। ये भी पंजाब के लोग इसमें ओनली अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, इसके अंदर आपकी इस हेड ऑफिस में जो कि शिमला पहाड़ी के पास है, वहां पे आपकी DG ऑफिस में इसकी अपॉइंटमेंट होंगी। नेक्स्ट है जी रिसर्च ऑफिसर। एक रिसर्च ऑफिसर BS17 की पोस्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर इसकी अनाउंसमेंट हो रही है, और इसका एक ही सीट है जो कि ओपन मेरिट पे है। इसकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर एजुकेशन इन स्टेटिस्टिक्स फ्रॉम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है। इसमें मेल जो है वो 35 ईयर्स की एज है, रिक्वायर है, और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स है। इसमें जो है वो आपके पंजाब के किसी भी पंजाब के जो डायरेक्टोरेट DG ऑफिस जो है जो कि शिमला पहाड़ी के पास है, वहां पे इसकी अपॉइंटमेंट होगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर सब इंजीनियर सिविल BS14 की पोस्ट है, कंट्रैक्ट बेसिस पे फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, और इसकी टोटल 125 पोस्ट जो है अनाउंस हुई है। ऊपर मेरिट पे 595 है, और स्पेशल पर्सन के लिए कोटा 14 है, और मिनोरिटी की 16 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। इसमें जो एजुकेशन है वो डिप्लोमा आपका इन रिक्विजिट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल के अंदर। आपका 3 ईयर कोर्स के बाद जो है वो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, आपका डिप्लोमा जो आप 3 ईयर्स का कोर्स करते हैं PBT से, उसके बाद आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। आपका इसमें जो एज है मेल के लिए 30 ईयर्स है, फीमेल के लिए 33 ईयर्स है। और इसमें जो है आपका पंजाब के किसी भी एरिया के अंदर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके अंडर जो है वो डिफरेंट वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसमें जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर नर्सिंग, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर एट PGCN एंड मिड वाइफरी ट्यूटर्स पब्लिक हेल्थ केयर नर्सरी स्कूल। ये BS18 की पोस्ट है, रेगुलर बेसिस पे है। इसकी 32 पोस्ट, टोटल 55 पोस्ट अनाउंस हुई है, और 32 पोस्ट है ओपन मेरिट पे हैं, और 29 स्पेशल पर्सन, और कोटा एक सीट है, और मिनोरिटी की बेसिस पे 2 सीट्स की अनाउंसमेंट हो रही है। इसकी जो एज है मेल के लिए 53 ईयर्स है, सॉरी फीमेल के लिए 53 ईयर्स के अंदर रिक्वायर है, एज रिलैक्सेशन मिला के। ठीक है, और इसके अंदर जो आपकी डोमिसाइल पंजाब का होना जरूरी है, और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, वेरियस जो टीचिंग हॉस्पिटल है पंजाब के अंदर, वहां पे किसी भी एरिया में आपकी की जा सकती है। इसका जो सिलेबस है 1 पेपर MCQs होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स इसके लिए दिए जाएंगे। सिलेबस जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। और इसके अंदर जो है वो मजीद भी कैटेगरीज जो हैं वो इसकी अगर देखें एजुकेशन में, तो इसमें MSc नर्सिंग मांगा हुआ है, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एक्सपीरियंस आपका नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के अंदर होना चाहिए, और एटलीस्ट 15 ईयर आपका एक्सपीरियंस इंचार्ज नर्स और अबव होना ज़रूरी है। या आपकी BSc नर्सिंग हो और पोस्ट रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे आपने एटलीस्ट 6 ईयर प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस हो एज ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, या डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पे, या BSc आपकी नर्सिंग इन जेनरिक हो, और 1 साल का स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा किसी भी नर्सिंग एजुकेशन से आपका हो, तकरीबन 6 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ एज नर्सिंग इंस्ट्रक्टर या डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पे। और इसकी चौथी कैटेगरी है आप रजिस्टर्ड नर्स हो या रजिस्टर्ड मिड वाइफ हो, किसके अंदर डिप्लोमा आपका नर्सिंग मैनेजमेंट और वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, या डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन और टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तकरीबन 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ एज नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हो।
ठीक है, या डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पे हो। इसके जो है ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी एक्सेप्टेड एंड प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसमें जो है जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फील्ड के अंदर होगा उनको जो है वो इंपॉर्टेंस इसके अंदर प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, आपका बाकी इंपॉर्टेंट नोटिस के अंदर है आपका जो डिग्री है वो पीएनसी से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग पोस्ट रजिस्टर नर्स या बीएस नर्सिंग जेनरिक जो भी है, आपका अपने पीएनसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो इशू आपके क्लोजिंग डेट के बाद इशू हुए हों, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है आपके पास मौजूद हों। ठीक है, तो तभी आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आर्चीव्स एंड लाइब्रेरीज विंग, एस एंड गैट कायद आजम लाइब्रेरी लाहौर। इसके अंदर जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट BS16 की है, कंट्रैक्ट बेसिस पे 3 ईयर के लिए अनाउंसमेंट हुई है, और इसकी चार टोटल 42 सीट्स हैं, और जो है 2 पोस्ट है, और वो ये सारी की सारी ओपन मेरिट पे इसकी सिलेक्शंस होंगी। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो एमए लाइब्रेरी साइंस किसी भी HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है। मेल के लिए 35 ईयर, फीमेल के लिए 38 ईयर जो है वो एज रिक्वायर है, और इसका अपॉइंटमेंट पंजाब के किसी भी एरिया में आपकी की जा सकती है, स्पेशली लाहौर के अंदर आपकी इसकी अपॉइंटमेंट होगी। नेक्स्ट है स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके अंडर जो है वो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसमें जो पहली है वो हेड नर्स फीमेल है, BS17 की पोस्ट है, और ये टोटल 456 पोस्ट हैं। ओपन मेरिट पे 419 है, स्पेशल पर्सन कोटा 14 है, और मिनोरिटी बेसिस पे 23 है। ठीक है, इसके अंदर जो एजुकेशन है सेम वही एजुकेशन है जो ऊपर पहले बताई गई है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। MSc इन नर्सिंग या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 3 ईयर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज चार्ज नर्स, या BS नर्सिंग पोस्ट रजिस्टर्ड नर्स होना जरूरी है विद एटलीस्ट 4 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ एज चार्ज नर्स, या BS नर्सिंग जेनरिक विद एटलीस्ट 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज चार्ज नर्स हो, या आप रजिस्टर नर्स एंड रजिस्टर मिडवाइफ हो विद डिप्लोमा इन वार्ड मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। आपका पीएनसी से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई करना ज़रूरी है, और आपके पास मौजूद हो रिकॉर्ड, और आपका जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अंदर जो एज है फीमेल के लिए 43 ईयर्स है, और इसमें आपकी जो वेरियस टीचिंग हॉस्पिटल हैं वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट्स होंगी, और इसका जो सिलेबस है वो 1 पेपर MCQs होगा, जो कि 1 घंटे का 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा, 100 MCQs होंगे, और आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट है पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके अंडर जो है वो डिफरेंट वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है, जो जिसमें पहली है जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड, BS16 की पोस्ट है, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। टोटल नंबर ऑफ सीट 44 हैं, ओपन मेरिट पे 34 है, वुमेन क्वाटा पे 7, मिनोरिटी क्वाटा पे 2, और स्पेशल पर्सन क्वाटा 1 सीट अनाउंस हुई है। इसमें एजुकेशन देखें तो MA और BS इन स्पेशल एजुकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ब्लाइंड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशंसी इन ब्राइलियल इश्यूज बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। मेल की एज जो है वो 33 ईयर्स है, फीमेल के लिए 36 ईयर है, और इसका जो है वो आपके पंजाब के किसी भी एरिया में आपकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रोग्राम ऑफिसर BS17 की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एक अनाउंस हुई है, और इसमें जो आपकी एजुकेशन है वो मास्टर डिग्री या BS ऑनर 2nd डिवीजन और ग्रेड C इन कंप्यूटर साइंस होना ज़रूरी है, और या आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी अगर होगी तो आप अप्लीकेबल हैं। इसमें मेल की जो उम्र है वो 33 ईयर्स है, फीमेल की 36 ईयर है, और इसका जो है आपका डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन पंजाब लाहौर में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। इसमें लास्ट है स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, जो BS17 की पोस्ट है, 5 ईयर कंट्रैक्ट बेसिस पे इसकी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, और इसके अंदर एक ही सीट अनाउंस हुई है, और इसके अंदर जो एजुकेशन है वो मास्टर डिग्री या BS होना ज़रूरी है इन स्टेटिस्टिक्स, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। इसमें जो मेल की उम्र है वो 33 ईयर्स होना ज़रूरी है, और फीमेल्स के लिए 36 ईयर की हद है, और इसके अंदर आपकी जो पोस्टिंग है वो
डीजी स्पेशल एजुकेशन पंजाब लाहौर के अंदर जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। इसके अंदर हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं तो हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी रावलपिंडी। इसके अंडर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें पहली है असिस्टेंट डायरेक्टर, BS17 की पोस्ट है, 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ओनली 1 सीट इसमें अनाउंस हुई है, ओपन मेरिट पे है। और इसके अंदर जो एजुकेशन आपकी सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए बैचलर, और PEC से रजिस्टर्ड आपके जो है वो आपके पास कार्ड मौजूद हो। मेल के लिए 33 ईयर्स, फीमेल के लिए 36 ईयर एज की रिक्वायरमेंट है। और इसकी आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग रावलपिंडी में होगी। और इसमें जो सिलेबस है, 1 पेपर MCQs होंगे 100 मार्क्स के, 90 मिनट्स ड्यूरेशन दिया जाएगा। और सिविल इंजीनियरिंग जो है इसी आपकी डिग्री से जो है इसकी पेपर जो है वो अनाउंस बनेगा। नेक्स्ट है प्रोग्रामर की, BS17 की पोस्ट है, 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और इसकी एक पोस्ट अनाउंस हुई ओपन मेरिट पे। और इसके अंदर जो एजुकेशन BCS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो, और 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग ओरेकल टूल्स आपका होना जरूरी है। या सेकंड नॉलेज ऑफ विंडोज सर्वर एंड प्रोफेशनल विद एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफिशिएंट वर्क एक्सपीरियंस इन हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग एंड MS ऑफिस प्रोडक्ट आपका जरूरी है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड बड़ा मैटर करेगा, अगर आपका है तो आपको जो है वो इसमें प्रेफर दी जाएगी। मेल की जो है उम्र की हद 33 ईयर्स है, फीमेल के लिए 36 ईयर है। और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो रावलपिंडी होगी। 1 पेपर MCQs होगा, और आपके कोर्स में से ही जो है वो लिया जाएगा टेस्ट। इसमें लास्ट कैटेगरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। इसमें एक सीट 170 पोस्ट अनाउंस हुई है फार्मासिस्ट की रेगुलर बेसिस के ऊपर। इसके अंदर ओपन मेरिट पे 132 है, स्पेशल पर्संस के लिए 5 हैं, और मिनोरिटी कोटा के लिए 8, और वुमेन कोटा 25। इसमें एजुकेशन जो है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होना जरूरी है। और मेल की उम्र की हद 33 ईयर्स, फीमेल की 36 ईयर। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी जो है पंजाब के किसी भी एरिया के अंदर इसमें की जा सकती है। इसमें 1 पेपर MCQs होंगे, जो कि आपकी फील्ड से जो है क्वेश्चंस लिए जाएंगे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 13 जनवरी 2025 है। और ये ऑनलाइन PPSC की वेबसाइट के थ्रू इसमें अप्लाई होगा। और इसमें हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं कि अगर आपने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है तो हमारी टीम से नीचे लिंक्स में व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, राब्ता करके आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और PPSC के लिए हमारे पास पूरे फुल पैकेज हैं, जिसमें हमारे PPSC पास्ट पेपर, मॉडल पेपर, नोट्स, बुक्स, एग्जाम्स, टेस्ट, इसके अलावा की बुक्स, नोट्स, स्पेशल MCQs, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पैकेज। अगर आप हमसे वो पैकेज लेना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करके ये सारे परचेज कर सकते हैं। और आप किसी भी वक्त हमसे जो है कांटेक्ट करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आपके रहनुमाई के लिए हमारी टीम जो है 24 आवर्स जो है वो मौजूद रहेगी। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके पास पेपर्स की तैयारी आपको करवाएंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें।